exercise question number B1 to B5. Any question in which you guys have doubt? Please tell me. Section B, question number B1 Sir, to B1. B1. Sir, means I know how to solve it, but sir, but उसमें वो डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे करते सर, उसमें मुझे प्रॉब्लम है। बेटा ये क्वेश्चन तो डिस्कस किया था यार, क्लास में 2-3 बार डिस्कस किया ये क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में सौरभ को भी डाउट था, जो क्वेश्चन मैंने थ्योरी के लास्ट वाले दिन लिया था। सी हमने इसमें कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स को शायद रिकॉर्ड भी किया था ये वाला। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके करना है जील। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स एंड द डिवीजन एल्गोरिथम सेज px is equal to qx multiplied by gx plus rx. px equal to qx multiplied by gx plus rx. ये जो rx है इसकी डिग्री या तो 2 या तो rx की जो डिग्री होगी जील, that will be either it will be 1 or it will be 0. हम इसकी डिग्री 1 लेकर चलेंगे, हम इसको मान लेंगे कि this is equal to px plus q. I will assume it as px plus q, और जो आपका जो qx है इसकी डिग्री 2 होगी, I will assume it as ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c. हाँ सर, आ गया यार। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, विल गेट योर सोल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बताओ क्वेश्चन नंबर। आगे और किसी क्वेश्चन में डाउट है? 1 to 5 किसी क्वेश्चन में डाउट है बेटा? जल्दी पूछो। नो सर, नहीं है। कृष्णा यू आर देयर? कृष्णा यू आर देयर? यस सर। ओके ओके फाइन, ठीक है। सो now what will happen, let us move to next exercise C, section C. Section C, question number C1 to C8. Any question in which you have doubt? Fatafat, C1 to C8. No doubt sir. C1 to C8, no doubt? No doubt in any of the questions C1 to C8? No sir, no doubt. Okay, चलो फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो जल्दी से। नेक्स्ट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी में एनी क्वेश्चन इन विच यू गाइज हैव डाउट? D1 to D5. Sir, D2. Sir, just for confirmation only. D2. Find the graph of the following polynomial fx is equal to -3. बेटा fx equal to -3 अपन fx को I can take it as y. So this graph is nothing but, I wish you were there in last class of class 9th. अगर आप लोगों में से कुछ लोग होते कल की क्लास 9th की क्लास में, तो आप लोग को पता चलता हाउ, आई मीन कभी कभी एज ए टीचर मुझे भी लगता है कि यस आई हैव एक्सप्लेन्ड समथिंग इन ए वेरी नाइस मैनर। तो फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर yesterday when I was watching my recordings, मुझे लगा कि yes I explained this in a very nice manner. See what it will be, y equal to -3, x coordinate 0 है, तो the graph will be parallel to y axis. The graph will be parallel to y axis and it will pass through -3. I'm sorry, I have just said something उल्टा बोल दिया। This graph will be parallel to x axis and it will pass through the point -0, -3. मैंने उल्टा बोल दिया था। कैसे सर, कैसे होगा ये? क्या किया आपने? नहीं समझ में आया सर? समझो, देखो ये जो इक्वेशन है ये लिखा हुआ है y इक्वल टू -3, ठीक है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y plus 3 equal to 0? Say yes or no. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y plus 3 equal to 0? Now further, can I write, my dear friends, it as 0x plus 1 into y plus 3 equal to 0? Yes sir. लिख सकता हूँ सर? एक बात और बताइए सर, can I write y is equal to -3 minus 0 into x? -3 minus 0 yes, into x लिख सकता हूँ? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब हम क्या करेंगे? अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आप लोगों को पिछले साल भी सिखाया था चिड़िया का घोंसला।
चिड़िया का घोंसला बनाओ। यहां पे जब मैं चिड़िया का घोंसला बना रहा हूं, जब मैं x इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो मुझे y की वैल्यू -3 मिल रही है। जब मैं x इक्वल टू 0 ले रहा हूं तो भी मुझे y की वैल्यू -3 मिल रही है। और जब मैं x इक्वल टू -1 ले रहा हूं सर, तो भी मुझे y की वैल्यू -3 मिल रही है। इसके आगे और आगे कहीं जाने की जरूरत है नहीं। ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस, ये जो हो गया y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये -1, -2, -3। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y इज -3, so my graph will be this only. This will be my required graph. याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से किसी भी चीज को समझो, ध्यान से समझो। So this will be my required graph. My required graph will be parallel to x-axis and it will pass through the point 0, -3. ठीक है सर, बात समझ में आ गई सभी लोगों को? कोई ऐसा है जिसको इस पर कोई डाउट हो? नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भाई क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? ओह, पार्ट्स खत्म। वेरी गुड। एक्सरसाइज 1 ऑब्जेक्टिव, सेक्शन A, question number 1 to 5. Any question in which you have doubt? Sir, A2. A2, okay. A2 के अलावा A2 के अलावा कोई डाउट नहीं है। देखो भाई, A2 क्या बोल रहा है? If 2 and 3 are the zeros of the polynomial 3x square minus 2kx plus 2m, I have to find the values of k and m. बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। Let us try to calculate. Since 2 is the zero of the polynomial, बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f of 2 will be equal to 0. ये जो f of 2 होगा, एक सेकंड, I don't know what is happening here. f of 2 will be equal to 0. Since 2 is the zero of the polynomial, so beta, what will happen is f of 2 will be equal to 0. Now, since f of 2 equal to 0, so put x equal to 2. I will have 3 multiplied by 2 square. Just a minute, huh? I will have 3 multiplied by 2 square minus 2 multiplied by k multiplied by 2 plus 2m will be equal to 0. ठीक है, इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे, एक सेकंड रुको यार, इट इज हैविंग सम प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाओ। स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। इफ आई विल पुट x इक्वल टू 2, सो आई एम हैविंग 3 multiplied by 2 square, 3 multiplied by 2 square minus 2 into k multiplied by 2 plus 2m will be equal to 0. अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो what will happen, जरा बताओ। 3 multiplied by 2 square is 4 into 3, 12. So from here I am having 2m minus 4k is equal to minus 12. 2m minus 4k is equal to minus 12. So from here one equation I am having m minus 2k is equal to minus 6. m minus 2k is equal to minus 6. This is one of the equation. Similarly, when you will put x equal to 3 here, जब आप x equal to 3 लिखोगे तो you will get another equation और वहां से you can get the value. दो equation मिलेगी, दो variable मिलेगा, solve कर लेना, you will get the value of m and k. So this is how you will solve the question. I'm not solving this question. Tell me the next question in which you have doubt. I'm not solving this question. हाँ, A3, A4, A5 यहां तक तो सारे क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट सेक्शन बी, सेक्शन बी, B1 to B5. Any question in which you have doubt? Sir, B1, B2, B4, B5. B1, B2, B4, B5. Oh हो, वेरी गुड। B1, B2, B4, B5। चलो भाई एक एक करके देख लेते हैं। B1 की अगर हम बात करें, if this expression is divided by 1 minus 2x, तो what will be the remainder? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अपन gx मान लेते हैं सर। Now this gx is equal to
1 minus 2x and this is equal to 0. So this gives me x is equal to 1 by 2. If I'm equating my gx equal to 0, that is 1 minus 2x equal to 0, my dear friends, it is giving me the value of x is equal to 1 by 2. Now put x equal to 1 by 2 in the given expression and see what is the value you are getting. So what you will get? You will get 4 multiplied by 1 by 2 whole square minus, sorry, 1 by 2 whole 4. I'm sorry. 4 multiplied by 1 by 2 whole 4 minus 3 multiplied by 1 by 2 whole cube minus 3 multiplied by 1 by 2 whole square plus 1 by 2 minus 7. Now this should be equal to, this should be your remainder. तो इसको solve कर लेना. Whatever value you will get, that will be your answer. I'm not solving it. I'm leaving this to you to solve. Okay, Krishna, try it. If you are still not able to solve, do tell me. I will help you out, because I know where you might have made the mistake. आपको यहाँ पे x इक्वल टू 1 by 2 पुट करना है या -1 by 2 पुट करना है या कैसे पुट करना है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई होगी. सो दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन. Now you decide this, you solve this question. If still you are not able to solve, do tell me. I will help you out in the next class. Okay, Krishna, is that okay? Yes, sir. Okay, fine, good. Chalo, let us discuss the next question. The next question is, what is the next question, bhai? The next question is B3. A quadratic polynomial is exactly divisible by x plus 1 and x plus 2. ठीक है? And leaves remainder 4 after being division by x plus 3. ओहो, क्या बात है? Now I have to find the polynomial. Anybody who has solved this question? Excuse me, sir. Yes. Sir, which one? B3. B2, sir, not B3. क्या बोला आपने? B2. अच्छा, B2 भी जानना है. ठीक है, B2 भी बताऊंगा. Anybody who has solved? हाँ, बोलो. B2 आ गया सर. B2 आ गया. नहीं सर, B3 आ गया, B2 डाउट है. ओके, B3 आ गया, B2 में डाउट है. तो भाई पहले मेरे को बता दो, मुझे B3 नहीं आ रहा है. कोई मुझे बताएगा हाउ विल आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर B3 बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सॉल्व. जील आप बताइए. यस सर. एक मिनट. चलो कृष्णा आप बताओ, फिर मैं जील से पूछता हूँ. सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है, बताइए. सर यहाँ पे x plus 1 एंड x plus 2 सर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है सर. तो हम लोग अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू -2 ले लेंगे. ठीक है फिर उसके बाद हम लोग जैसे सर हमारा जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सर तो उसके हिसाब से हम लोग सेम k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा लिख लेंगे सर. ठीक है सर और फिर हम लोग वैल्यूज डाल देंगे सर. तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 आ जाएगा. ओके, एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू हेल्प मी आउट? कोई और है जो मुझे हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर B3 में? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए बेटा, बोलिए. सर अलग तरीके से किया. हाँ, बताइए. मतलब पहले तो आंसर नहीं आ रहा था. x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ रहा है. और उसमें अगर हम x मतलब अगर -3 डाले x की जगह तो फिर रिमाइंडर 2 बच रहा है. तो मतलब उस हिसाब से तो 4 चाहिए. तो मैंने मतलब पूरे जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 आ रहा है. तो उसमें जब -3x की जगह डालेंगे तो फिर +4 रिमाइंडर आ जाएगा. ओके, सौरभ हाउ हैव यू सॉल्व्ड एक दिस क्वेश्चन? सब्जेक्टिव वे की तरह सर ऐसे कर सकते हैं सर, जैसे कि हमें ये तो पता है कि सर x प्लस 1 और x प्लस 2 से वो पॉलिनोमियल डिविजिबल है. तो सर हम ऐसे कर सकते हैं n इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू सर फिर ax प्लस b प्लस 4. फिर सर ऐसे करके आगे फिर सॉल्व कर सकते हैं. नहीं, बट दैट मेथड विल बी टू लॉन्ग.
ये सर वो सब्जेक्टिव वे के लिए सर ये मतलब प्रॉपर मेथड है सर डिवीजन लेमा से। हाँ वो ठीक है, वो आपकी बात मैं समझ गया, बट दैट मेथड विल बी टू हाँ सर, लॉन्ग। नहीं तो मैंने भी ऐसे ही किया जैसे करिश्मा ने बोला, मैंने भी ऐसे ओके, किया। आपने भी ऐसे किया। सुने, कहाँ हो बेटा? हेल्प करो Yes, भाई, sir. हेल्प करो भाई। Sir, I did with the same method. व्हाट मेथड? सेम मेथड तो समझ में आ गया, व्हाट मेथड? Sir, multiplying the 2x plus 1 and x plus 2 and then finding its equivalent equation. ओके देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले मैं, अच्छा एक बार परमार जी से भी पूछ लेते हैं। परमार जी क्लास में Yes, हो या sir. चले गए? हाँ, कैसे किया बेटा? हाँ ना सर, मैंने तो वो कृष्णा की मेथड से किया वैसे ही। कृष्णा के मेथड से किया, अच्छा सर। तो हाँ, सर। चलो देखो क्या करना है। देखो भाई, कृष्णा का जो मेथड है, कृष्णा का मेथड बेटा, आपका जो मेथड आपने जैसे किया था, that is incorrect. See, the question is saying I have to find a quadratic polynomial which is exactly divisible by x plus 1 and x plus 2 and leaves remainder 4 when divisible by x plus 3. So what I will do is, first of all, I will find a polynomial. First of all, I will find a polynomial which is exactly divisible by x plus 1 and x plus 2. यहाँ से you correctly said that the roots are -1 and -2, -1 and -2. So alpha plus beta will be equal to -3, and sir, alpha into beta will be equal to 2. So my equation will be, my required equation will be x square plus 3x plus 2. My required equation will be x square plus 3x plus 2. Now the problem with this equation is, now at the same time they are saying that it leaves a remainder 4 when divisible by x plus 3. तो अब मुझे रिमाइंडर निकालना है कि जब मैं x plus 3 से इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। पूरा का पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पुट x equal to -3. So putting x equal to -3, what I will get? Put x equal to -3, what I will get? I will get -3 whole square plus 3 into -3 plus 2. So my dear friends, here what is happening? रिमाइंडर आना चाहिए था 4, रिमाइंडर आना चाहिए था 4, लेकिन रिमाइंडर आ रहा है 2. तो 4 रिमाइंडर लाने के लिए मैं क्या करूं? मैं पूरे के पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे 4 रिमाइंडर मिल जाएगा। एक आंसर और इस क्वेश्चन का पॉसिबल हो सकता है, शायद एक आंसर और इस क्वेश्चन का पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको पॉसिबिलिटी देकर जा रहा हूं, सोच कर रखना और मुझे अगली क्लास में बताना। क्या इस क्वेश्चन का एक आंसर ये पॉसिबल हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6? क्या ये आंसर इस क्वेश्चन का पॉसिबल हो सकता है? सोच के रखना और मुझे अगली क्लास में पॉसिबिलिटी बताना, या अभी भी बता सकते हो जल्दी से। चलो, rest of the questions I will discuss in the next class because I have another class after 8 minutes. So I will discuss rest of the questions in the next class. I'm ending the class now. I will talk to you guys about this question in the next class. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.